कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू देता है और कॉस 90 बिल्कुल 0 दे रहा होता है और कॉस 180 बिल्कुल कॉस 0 के अपोजिट रिजल्ट दे रहा होता है। किस मेथड के थ्रू नेटफ्लिक्स या यूट्यूब को आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सी मूवी या कौन सी वीडियो रिकमेंड करनी है, इस मेथड को हम बोल रहे होते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मुहैया कर रहा होता है और वो एंगल हमें बता रहा होता है कि उन दो वेक्टर्स के दरमियान कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। जितना कम एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी और जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतनी सिमिलैरिटी उन दो वेक्टर्स के दरमियान कम होती जाएगी। अगर लेट से मैं बात करूँ दो वेक्टर्स के दरमियान सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी तब होगी जब उनका एंगल 0 होगा, उस पे हमारा जो कोसाइन सिमिलैरिटी का रिजल्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। और अगर मैं उन्हीं वेक्टर्स की बात करूँ, अगर वो 180 डिग्री पे लाई कर रहे होंगे तो उन्हीं वेक्टर्स की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अब लेट से फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है जिसमें हमें लिखा गया है एआई मशीन लर्निंग, 3 वर्ड्स का वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है वो मशीन लर्निंग एआई। तो जैसे ही हम इसकी कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड करेंगे तो ये मैक्सिमम 1 आएगी क्योंकि ये दोनों की वेक्टर्स की सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं बात करूँ, डॉग कैट का एक वेक्टर है और डॉग बर्ड का एक वेक्टर है। जब भी हम इन दो वेक्टर्स के दरमियान सिमिलैरिटी मुहैया करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 0.5 हमें सिमिलैरिटी देखने को मिल रही होगी। अब इसमें सिमिलैरिटी बेसिकली एंगल बताती है और एंगल हमें बता रहा होता है कि वो कितने ज़्यादा करीब है। अगर दो चीज़ों के दरमियान एंगल 90 बन जाएगा तो बेसिकली उनमें सिमिलैरिटी होगी नहीं। इस फार्मूले में हम यूज़ कर रहे होते हैं कॉस को और कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू देता है और कॉस 90 बिल्कुल 0 दे रहा होता है और कॉस 180 बिल्कुल कॉस 0 के अपोजिट रिजल्ट दे रहा होता है। तो होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कोसाइन सिमिलैरिटी दो वेक्टर्स के दरमियान जब सिमिलैरिटी मुहैया कर रहा है तो उस सिमिलैरिटी को हम मल्टीपल मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं और यही चीज़ हम जब वेक्टर डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे होते हैं तो तब भी यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम सिमिलर डेटा फैच कर। तो होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह कोसाइन सिमिलैरिटी मदद कर रहा होता है दो वेक्टर्स के दरमियान सिमिलैरिटी मुहैया करने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।